इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बड़े भाई तेज प्रताप यादव और बहन रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। जहां रोहिणी आचार्य ने उन्हें कठपुतली शहजादा कहकर नवाजा है, वहीं तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को फटफटिया मास्टर बताया है। ऐसे में और जानकारी के साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर क्या है पूरा मामला? देखिए, अब समझिए कि राजद में राजनीति की बहुत बड़ी रार स्टार्ट होने जा रही है। आज तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ से एक लालू यादव ने मैसेज दिया कि अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन साथ साथ इसमें एक और भी मैसेज था, वो था लालू के दूसरे बेटे बेटियों के लिए कि लालू यादव या राजद तुम्हारे साथ नहीं है। और मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ से लड़ाई अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही ताजपोशी होती है उसके कुछ पहले भी और कुछ देर बाद भी रोहिणी आचार्य का ज़बरदस्त हमला हुआ है। रोहिणी आचार्य ने उसके पहले तो लगातार हमला बोला ही था तेजस्वी यादव पे, और पिछले महीना डेढ़ महीना से लगातार वो बोल रही हैं। लेकिन ताजपोशी जैसे ही हो रही है उसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया इनको कठपुतली शहजादा तेजस्वी यादव को। कठपुतली शहजादा कह के साथ साथ उन्होंने घुसपैठियों को लेके भी कि राजद में कुछ ऐसे घुसपैठियाँ हैं जिनको लेकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हैं, तो भाई आपको ताजपोशी मुबारक हो। ये कह के उन्होंने साफ साफ पार्टी को भी जो असंतुष्ट नेता हैं, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, रामचंद्र पूर्वे हों, आलोक मेहता हों, शिवचंद्र हों या फिर शिवानंद तिवारी हों, ये सब जो वरिष्ठ नेता हैं उनके अंदर भी उन्होंने अपनी बातें डाल दी कि आप लोगों के रहते आप लोगों ने दशकों राजद की सेवा की, लालू यादव की सेवा की, लेकिन जब बात ताजपोशी की आई, बात बड़ी जिम्मेदारी की आई, बात बड़ी कर्तव्यनिष्ठा की आई, तो इन्होंने अपने बेटे को ही यानी कि तेजस्वी यादव की को ही ताजपोशी की, उन्हें ही कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो ये कह के कहीं न कहीं रोहिणी आचार्य ने राजद के अंदर ही बहुत बड़ी फूट डाल दी है, और आगे आने वाले समय में लालू के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि लालू ने जिस समझदारी के साथ, जिस चालाकी के साथ अपने पास राजद अध्यक्ष का पद रखा और बेटे तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हुए ये मैसेज दिया जनता के बीच में या नेताओं के बीच में कि अभी भी मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, तो जिन लोगों को तेजस्वी यादव से आपत्ति है वे घबराए नहीं, लालू यादव को ही अपना समझें। लालू यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमने अपने अंदर ही तेजस्वी यादव को ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लालू यादव की कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो राजद का एक जो सत्ता है उसको ट्रांसफ़र करें तेजस्वी यादव की तरफ। और इसका धीरे धीरे ये जो बड़े नेता हैं जिनको लगता है कि हम 60-65 साल के हैं और तेजस्वी 35-36 साल के, उनके अंदर हमें काम करना पड़ेगा। तेजस्वी जो आदेश देंगे उसको सुनना पड़ेगा। तेजस्वी किसी नेता को नियुक्त करेंगे, तेजस्वी किसी नेता को जिम्मेदारी देंगे, कोई पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तो सब कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि लालू यादव तो सुनते थे, आज वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो लालू यादव के नहीं रहते, एक तरह से कहा जाए सक्रिय नहीं रहते या फिर मीटिंग में नहीं रहते, हमारी तेजस्वी यादव नहीं सुनने वाले। तो इस डर को भी लालू यादव ने निकालने का इनडायरेक्टली कोशिश किया है राजद अध्यक्ष का अपने पास कुर्सी रखते हुए। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने उन्हें कठपुतली शहजादा कहा, तो हमने अक्सर देखा है कि कठपुतलियां उंगलियां नचाती हैं, तो ये किसकी उंगली पे नाचने का संकेत दे रही हैं रोहिणी आचार्य? देखिए, जिस तरह से शुरू से ही आपने देखा होगा, जो अधिकार यात्रा के दौरान या उसके पहले भी जब ये बस यात्रा में जब ये निकलते थे, तो उस बस की अगली सीट पे संजय यादव बैठ गए थे। उसको लेके पहली बार वहाँ से ही, उसके पहले भी तो वो सारण के हार के बाद भी जब ये डांट खाई थी राजद के अंदर भी लालू यादव द्वारा, तेजस्वी यादव द्वारा, तब पर भी विपरीत थी। लेकिन इनको उस समय मौका मिल गया कि जिस सीट पर लालू यादव बैठते थे या फिर तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए, वहाँ संजय यादव क्यों बैठा हुआ है? संजय यादव हरियाणा के हैं, राज्यसभा सांसद हैं राजद की तरफ से। दूसरी बात, रमीज नेवत खान का नाम आता है, देवा गुप्ता, ये दोनों मर्डर के आरोपी हैं, और इनको लेके कि ऐसे लोग के इशारे पर ही
तेजस्वी यादव नाच रहे हैं या फिर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। तो ये कह के वो मैसेज दे रहे हैं साफ साफ कि राजद की जो बागडोर है वो सही लोगों के हाथ में नहीं है, वो गलत लोगों के हाथ में या फिर हत्या आरोपियों के हाथ में है, और उन्हीं के इशारे पर तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। और इन दोनों का जो संबंध है देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जब क्रिकेट खेलते थे उसी समय से है, और तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर इन लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बातें आई थी कि लालू यादव ने एक बार बोला था कि जिन लोगों को कहीं ना कहीं संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दो वो बिहार के नहीं होने चाहिए, वो बाहरी होने चाहिए। तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं इसमें लालू का कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट था, और इसीलिए लाख रोडी आचार्य बोलती रहीं, लाख तेज प्रताप यादव बोलते रहे, बोलते बोलते घर और पार्टी से भी तेज प्रताप को निकाल दिया गया, रोडी आचार्य को भी निकाल दिया गया, उसके पीछे पीछे 3 और बहनें चली गईं रोते बिलखते बच्चों को लेके। लेकिन लालू यादव टस से मस नहीं हुए, क्योंकि ये उनको साफ साफ एहसास था कि मैं जो कह रहा हूँ वही तेजस्वी कर रहे हैं, तो किसी के बोलने न बोलने से कुछ नहीं जाता। क्योंकि उनका ये मानना था कि रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप, वे अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक सूझबूझ तेजस्वी की तरह नहीं है, उनकी राजनीतिक परिपक्वता तेजस्वी की तरह नहीं है। और तेज प्रताप भी कई मोर्चे पे जिस तरह से एक तरह से ओछे बयानबाजी करते नजर आए या अगंभीर हरकतें करते नजर आए, तो इससे सवाल उठा कि आखिर लालू जैसे राजनीतिक का बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी बड़ा बेटा। तो धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं जो सत्ता की जो ताकत है वो ट्रांसफर होती गई तेजस्वी यादव तरफ। और अब जो मामला आ रहा है, अब उनको डर लग रहा है, चाहे वो तेज प्रताप हो, वो भले पार्टी परिवार से बाहर हैं, लेकिन उनको एक बार तो लगता है कि शायद बुलाए लोग तो हम चले जाएंगे। लेकिन रोहिणी आचार्य को अब लगने लगा है कि अभी बात इतना मैं भड़की, इतना कुछ बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब उनको अब ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से अब लालू के रहते ही मैं कुछ ऐसा करूं और या फिर लगातार हमले करूं, तो कम से कम लालू या तो हमें कोई बड़ा पद दे दें पार्टी के अंदर, या फिर सीधे सीधे हम राजद को ही 2 फाड़ में बांट दें। जो असंतुष्ट नेता हैं उनको लेके रोहिणी आचार्य आगे बढ़ना चाहती हैं। हो सकता है रोहिणी आचार्य के साथ कल को तेज प्रताप भी आ जाएं, और जो असंतुष्ट गुट के नेता हैं, चाहे शिवानंद तिवारी को जिस तरह से हमले आते हैं और बड़े लगातार बेफर्क बोलते हैं, जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जननायक बनने से इनकार किया, तो इन सारे नेताओं को लेकर हो सकता है आने वाले समय में रोहिणी आचार्य आगे बढ़े, क्योंकि राजनीति का इनके शौक तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी बीच में आरोप लगे थे, ये भी चीज़ें मीडिया में आई थी कि जब चुनाव हो रहा था तो 5 लोगों को के लिए, अपने खास लोगों के लिए रोहिणी आचार्य टिकट मांग रही थी, जिसमें उनका बेटा भी शामिल था। इस तरह की बातें कही जा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं जो एक महत्वाकांक्षा है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो भी मिटी नहीं रोहिणी आचार्य का। खास तौर पे इनके ट्वीट बता रहे हैं, खास तौर पे ट्वीट में जिस तरह से बातें लिखती हैं पॉलिटिकल, वो साफ साफ बता रहा है। भले ही रोहिणी आचार्य ये कहती हूँ कि नहीं मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं था तो सारण लोकसभा चुनाव क्यों लड़ी, वो भी लालू के गढ़ में आप हार गई, तो कहीं ना कहीं लालू की मिट्टी पली तो हुई। और एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक कद में भी देखा जाए, जब पद मिलता है उस पद का निर्वाह ठीक से लोग नहीं कर पाते हैं तो कद भी छोटा हो जाता है, कद में भी दाग लगता है, कद को भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तुलना में देखा जाए तो एक बड़ी हानि होती है। तो यहाँ से रोहिणी आचार्य जरूर चाह रही हैं कि किसी भी तरीके से या तो हमें ताजपोशी मिले, या फिर हमें कोई बड़ा दायित्व मिले, या फिर अगर आप मुख्यमंत्री कल को जैसे सोच रहे थे कि बन जाते तेजस्वी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सोच रही थी। क्योंकि जिस तरह से हमला करती हैं और जिस तरह से इनके पीछे पीछे 3 बहनें दिल्ली चली गई रोते बिलखते अपने बच्चों को लेके, तो इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें इनकार नहीं किया सकता इस बात से भी कि रोहिणी आचार्य ने कहीं ना कहीं अपना लालू परिवार के अंदर एक गुट बना रखा है, जो कि उनके हाँ पे हाँ है, उनके ना पे ना है। और खासतौर पर जिस तरह सुभाष यादव और साधु यादव का हमला हुआ कि वहाँ सबको मारा गया उस रात, तो ये सारी चीज़ें देखिए बताने के लिए काफ़ी है कि लालू यादव के परिवार में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और रोहिणी आचार्य जिस तरह ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है, वो और भी इस चीज़ को पूरा का पूरा प्रूफ कर दे रहा है। तो यहाँ से एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जो तेजस्वी यादव परिवार को नहीं संभाल के चल पा रहे हैं, वो पार्टी को क्या परिवार लेके चलेंगे। तो इसके चलते उनके नेतृत्व पे भी कल को सवाल उठने खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो असंतोष गुट के नेता हैं वो भी चाहेंगे कि रोहिणी आचार्य उनके लीडर बने, और ताकि जो लालू का एक जो यादव वोटरों के बीच में एक जो तमगा हासिल है, आज भी जो यादव वोटरों के बीच में या मुस्लिम वोटरों के बीच में रोल मॉडल है लालू, तो एक धड़ा कहीं कहीं लालू के बेटी होने के चलते रोहिणी आचार्य को बेनिफिट उसको मिले, तो उसका फायदा सीधे सीधे उन बड़े नेताओं को, उन असंतोष गुट के नेताओं को मिले, जिससे कि
दूसरा धड़ा लालू के खिलाफ में चले और वो कहीं ना कहीं तेजस्वी को टक्कर होता दिखे, तो हो सकता है तेजस्वी घबरा कर आने वाले समय में जिस तरह से बुरी हार कहीं ना कहीं अभी भी मिली है 25 सीट पे जो सिमटे हैं, तो इसमें भी तेज प्रताप का अलग होना, रोडी आचार्य का लगातार बिफरते रहना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो जब दो गुट में बटेगी राजा, तो हो सकता है तेजस्वी यादव इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दें कि एकजुट हम लोग रहें, ताकि कल को एक बड़ी जीत की तरफ हम आगे बढ़ें, संगठन को मजबूत कर सकें, पार्टी को मजबूत कर सकें। तो इसीलिए रोडी आचार्य का या फिर तेज प्रताप यादव का भी लगातार हमला कि नहीं रोडी आचार्य जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, और राहुल गांधी को भी इसी माध्यम से घेर रहे हैं ताकि उनको पार्टी से अलग किया सके, क्योंकि राहुल गांधी की मीटिंग में भी यही बात हुई थी ना कि राजद से अलग हो जाया जाए। तो ये तेज प्रताप इसको करके कहीं ना कहीं रोडी आचार्य को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये आगे के लिए राजनीति कहा जाए तो लालू के पैरेलल, या फिर कह सकते हैं सीधे से तेजस्वी के पैरेलल, कि तेजस्वी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। न संजय यादव को निकाले यहाँ से, न फिर रमीज नेवत खान का साथ छोड़ रहे हैं, देवा गुप्ता कहाँ, ये भी सवाल उठ रहा है विपक्ष द्वारा, एनडीए द्वारा नीरज कुमार खुद ही उठा रहे हैं जो भाजपा प्रवक्ता है। तो ये सारी चीज़ों पर तेजस्वी यादव घिर रहे हैं, और अगर ये 5 साल तक हमला होता रहा तो तय मानिए कि तेजस्वी यादव को ये सारा कुछ संभालना इतना आसान नहीं होगा, और 2030 में फिर से एक बार तेजस्वी की इससे भी बड़ी करारी हार देखने को मिल सकती है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद अब ट्वीट पे ट्वीट लगातार आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव के बयान आ रहे हैं, रोहिणी आचार्य के बयान आ रहे हैं, ऐसे में समझ आ रहा है कि लालू परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और आगे आने वाले समय में और भी बयान सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।